If you haven't subscribed to my YouTube channel, then click on the subscribe button and press bell icon for daily recipe. Assalamualaikum friends, this is me Fatima Malik and I welcome you all in FM's बावर्ची खाना. I hope you all are fine. So आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पिज़्ज़ा डो. इसके लिए सबसे पहले मैंने तकरीबन आधा किलो मैदा लिया है. इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, कोई भी आप ऑयल ले सकते हैं. 2 टेबलस्पून मिल्क यानी कि दूध. इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट यानी कि खमीर. इसको डायरेक्ट आपने ऐड करना है, पानी में मिक्स करके ऐड करेंगे तो आपकी डो जो है बहुत ज़्यादा फूल जाएगी. 1/2 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है. 1 टेबलस्पून दानेदार चीनी. अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 अदद अंडा पूरा और इसे मैं गूंदूंगी नीम गर्म पानी के साथ. आपने ध्यान रखना है, मेक श्योर कि इसे नीम गर्म पानी के साथ गूंदें. आम टैप वाटर से आपने इसको नहीं गूंदना. अब इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता मैं थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी ऐड करती जाऊंगी और इसे गूंदती जाऊंगी. मैदे को मैंने अच्छे तरीके से इसको गूंद लिया है. ये पूरी तरीके से डो हमारी तैयार नहीं हुई है, बस इतना पानी डाला है कि अच्छे से मैदा जो है वो एक जान हो जाए. अब मैं इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के अच्छे से डो को नीट करूँगी, इसे गूंदूंगी और हमारी डो जो है वो बहुत अच्छी सी सॉफ्ट सी तैयार हो जाएगी. आप इसी तरह से स्टेप्स को फॉलो करते रहिए, आपकी डो एकदम परफेक्ट बनेगी. आप देख सकते हैं तकरीबन मैंने 5 से 7 मिनट इसे अच्छे से गूंदा है. आपके सामने सारा प्रोसेस किया है और कितनी अच्छी हमारी डो जो है ये गूंद चुकी है. इसने मार्बल को बिल्कुल छोड़ दिया है, अब ये साथ चिपक नहीं रही है और ये बहुत अच्छे से हमारी सॉफ्ट सी डो जो है तैयार हो चुकी है. डो हमारी अच्छे से गुंद चुकी है. अब मैंने कोई भी डीप बाउल आपने लेना है और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाना है, इसे ग्रीस करना है ताकि हमारी डो जो है वो चिपके ना. और इसके अंदर सारी डो जो है मैं अपनी ऐड कर दूंगी अच्छे से. डो ऐड करने के बाद हाथ में आपने थोड़ा सा ऑयल लगाना है. ऑयल लगाने के बाद इसे डो के ऊपर आपने रखना है ताकि डो हमारी हार्ड ना हो. अच्छे से लगा दें और इसे कोई भी आप साफ़ी या कोई भी दस्तरखान कोई भी कपड़ा लेके उसे गीला करें और इसे अच्छे से कवर करके आपने 2 घंटे के लिए रख देना है ख़मीर होने के लिए. हमारी डो जो है वो अच्छी सी फूल जाएगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी. इसे आप किसी भी गर्म जगह पे रखें. गर्मियां हैं तो आपकी डो जो है आराम से फूल जाएगी. अगर सर्दियां हैं तो आप किसी माइक्रोवेव ओवन या ओवन के अंदर इसको रख सकते हैं. इसके अलावा आप चूल्हे के पास भी रख सकते हैं. 2 घंटे हो चुके हैं, हमारी डो जो है बहुत अच्छे से फूल चुकी है, आप देख सकते हैं. और ये बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल क्रीमी टेक्स्चर इसका आएगा जब आप इसे बनाएंगे. इस तरह से आप इसे उंगली की मदद से प्रेस करें और आप देखें ये कितनी सॉफ्ट है और कितनी अच्छी राइज़ हुई है. अब इसके अच्छे से हम पेड़े बना लेंगे निकाल के. और इस मिक्सचर में जितनी मैंने क्वांटिटी यूज़ की है इससे आपके 3 अदद लार्ज पिज़्ज़ा जो हैं ये बन जाएंगे इजीली. 13 इंचेस के आपके पिज़्ज़ास तैयार हो जाएंगे. अब इसे अच्छे से आप एक दफ़ा दोबारा से नीट करें और फिर इसे लंबा करके आपने हाथों की मदद से 3 इक्वल साइज़ के पेड़े जो हैं आपने काट लेने हैं. इस तरह से 3 इक्वल साइज़ के आप पेड़े बना लें और इसे रखते जाएँ. और जनाब आप देख सकते हैं हमारी पिज़्ज़ा डो तैयार हो चुकी है. अब मैं इसके अच्छे से 3 अदद पिज़्ज़ा जो हैं बनाऊंगी और आपके साथ पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूंगी. और कोई रेसिपी आप सीखना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा. नीचे रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. साथ वाले बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और बिल्कुल फ्री है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.